जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरत के करिश्मे इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की कुदरत के कुछ करिश्मे तो ऐसे हैं जो हमें इंसानी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ कुदरत के करिश्मे ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के ऐसे ही कुदरत के करिश्मों के बारे में बताने वाले हैं। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक इस दुनिया के अंदर मौजूद है, अल्लाह पाक ने उसे किसी न किसी खासियत से नवाजा है। साथ ही अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार मखलूक में से एक है। अल्लाह ताला ने तरह तरह की खूबियां इंसानों को दी हैं। उसी में से एक खूबी है बात करना, जिसके जरिए इंसान अपनी हर परेशानी, सुख दुख एक दूसरे से बांट सकता है। इंसानों के अलावा भी जब हम किन्हीं दो जानवरों को आपस में बोलते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम उनकी जबान तो नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस खूबी से नवाजा है कि वो अपने जैसे जानवरों से अलग जबान में बात कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत से पेड़ पौधों को भी नवाजा है? जी हाँ, ये बात सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह पाक ने बात करने की कुव्वत पेड़ पौधों को भी अता की है। बस फर्क इतना है कि हम पेड़ पौधों की जबान को समझ नहीं सकते, लेकिन पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। अब पेड़ पौधों में ये बात किस तरह होती है, इसे जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत भी लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, उन सभी की अपनी एक अलग जबान है। इस जबान के जरिए वो एक दूसरे से बात करते हैं, और सिर्फ बात ही नहीं, पेड़ पौधे कई ऐसे काम कर सकते हैं जिसके बारे में इंसानी अक्ल नहीं जानती। हमारी इस दुनिया के ऊपर अल्लाह पाक के बनाए हुए 1 बिलियन से भी ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। साथ ही इस दुनिया में अल्लाह के बनाए पेड़ों की कई मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं। अगर हम बात करें अपने साइंसदानों की, तो साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी इस पृथ्वी यानी कि अर्थ के अंदर 60,000 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे हमारी इस जमीन पर उस वक्त से मौजूद हैं जिस वक्त पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा था। अल्लाह की बनाई हुई कई मखलूक ऐसी हैं जो इस जमीन पर पैदा हुई हैं और खत्म भी हो चुकी हैं। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो आज के वक्त में जमीन पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन पेड़ हमेशा से ही हमारी जमीन पर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जितने भी पेड़ पौधे जमीन पर मौजूद हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि इस जमीन पर अल्लाह की जितनी भी मखलूक मौजूद हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ने इस दुनिया का निजाम इस तरह से ही बनाया है। इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, और कई जानवर ऐसे भी हैं जो घास फूस पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं। साथ ही में जब हम इंसान या कई सारे जानवर मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हमारे जरिए मिट्टी से पेड़ पौधों को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, और इसी से पेड़ पौधे बढ़ते भी हैं। ये बात साइंसदानों ने बताई है कि पेड़ पौधे आपस में बात अपनी जड़ों के जरिए करते हैं, और इसी बात के जरिए पेड़ पौधे एक दूसरे को पनपने में भी मदद करते हैं। इस दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे हैं, वो एक खास तरह के जरासीम के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे साइंसदानों ने फंगी का नाम दिया है। ये फंगी नाम का जरासीम पेड़ पौधों की जड़ और मिट्टी में पैदा होता है और इन दोनों के साथ मिलकर बात करता है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, सभी इस जरासीम के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सिर्फ कुछ मुख्तलिफ किस्म को छोड़कर ये जरासीम पेड़ पौधों की जड़ों के पास पैदा होता है और उनसे जुड़ा रहता है। ये पेड़ों की जड़ों के अंदर जाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन ये बातचीत हमारी तरह की बातचीत नहीं है। इस बातचीत का मतलब है कि पेड़ पौधे उन जरूरी चीजों को एक दूसरे को लेते देते हैं जिनके जरिए वो बढ़ते और जिंदा रहते हैं। इस जरासीम की खासियत यह है कि ये हर तरह के पेड़ पौधों के साथ मिलकर बातचीत नहीं करता, कुछ खास किस्म के पेड़ पौधों के साथ ही जुड़ते हैं। ये जरासीम जिन भी पेड़ पौधों के साथ जुड़ते हैं, उसे काफी ज्यादा बड़ा और घना बना देते हैं। ये मिट्टी से कई तरह के पोषक तत्वों को लेकर पेड़ों तक पहुंचाते हैं।
और साथ में पेड़ सूरज से आने वाली किरणों से जो भी खाना बनाता है वो इस जरासीम को देता है, जिसके जरिए जरासीम जिंदा रहता है। और इसी तरह ये जरासीम और पेड़ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर ये जरासीम और पेड़ पौधे एक दूसरे से नहीं जुड़े होते तो शायद आज तक इतने बड़े और घने पेड़ देखने को नहीं मिलते। देखा जाए तो ये जुड़ाव सिर्फ इस जरासीम और पेड़ के बीच तक ही नहीं है, बल्कि सभी पेड़ एक दूसरे से जड़ों के जरिए जुड़े रहते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। जब भी हम किसी जंगल या किसी पेड़ों के पास से गुजरते हैं तो हमारे पैरों के नीचे ये पेड़ काफी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज हम तक नहीं आती, क्योंकि ये पेड़ पौधे किसी जबान के जरिए बात नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। ये पेड़ जड़ों के जरिए ही एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी ये जड़ें जमीन के अंदर काफी दूर दूर तक फैली हुई रहती हैं। और अगर कोई पेड़ उनके आसपास मौजूद होता है तो ये अपनी जड़ों को फैलाकर उस पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और उस दूसरे पेड़ तक सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं। और फिर ये पेड़ इन पेड़ों के जरिए और भी कई पेड़ों तक अपनी बात को पहुंचाता है, यानी कि सिग्नल्स फॉरवर्ड करता जाता है। और ये पेड़ एक दूसरे से जोड़कर कितने भी बड़े घने जंगल में एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि पेड़ों ने अपने आप बात करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बना रखा है, जिसके जरिए वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेड़ आपस में बात करते किस लिए हैं? तो हम आपको बता दें कि जब भी पेड़ों को अपने अंदर किसी भी तरह की किसी ग़िज़ा की कमी लगती है तो ये पेड़ आपस में बात करके, यानी सिग्नल्स फॉरवर्ड करके, अपने लिए ये ग़िज़ा दूसरे पेड़ों से मांगते हैं। और जिस किसी पेड़ के पास वो ग़िज़ा जरूरत से ज्यादा मौजूद होती है वो अपनी ग़िज़ा को इस बड़े जाल के जरिए इस पेड़ को दे देता है, जिसकी वजह से इस पेड़ की जरूरत पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि खुद को जिंदा रखना और अपने लिए जरूरी ग़िज़ाओं को हासिल करने के लिए ये पेड़ एक दूसरे तक अपने सिग्नल्स फॉरवर्ड करते हैं। साथ ही में जो नए पौधे बनते हैं उन्हें भी ये ग़िज़ाएं पेड़ अपनी जड़ों के जरिए पहुंचाते हैं। इसके साथ ही अगर किसी पेड़ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो ये अपने साथ वाले पेड़ों से मदद मांगता है और उसके साथ वाले पेड़ या तो अपनी टहनियों को मोड़ लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी इस पेड़ तक पहुंच जाती है, या फिर जरूरी ग़िज़ा उस पेड़ को दे देता है जिससे वो जिंदा रह सके। और सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे अपने साथी पेड़ को देखकर खुद को बदलते भी हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसे देखकर हमें ऐसा पता चलता है कि इन पेड़ों ने आपस में पहले ही बातचीत कर ली है और सब कुछ मामला तय हो चुका है कि हमें इस मौसम में अपने पत्ते गिराने हैं। ज्यादातर सभी पेड़ अपने जाल के जरिए सिग्नल्स फॉरवर्ड करते रहते हैं, यानी कि बातचीत करके एक साथ अपने अंदर बदलाव लाते हैं। साथ ही पेड़ों में हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के पेड़ होते हैं। बुरे पेड़ों से मतलब वो पेड़ जो अपने आसपास के पेड़ों से जरूरी ग़िज़ाएं चुरा लेते हैं और उन्हें कमजोर बना देते हैं। और पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो अपने ही किस्म के पेड़ों का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अपने जैसे छोटे पेड़ों के लिए काफी ज्यादा परेशान रहता है और इन छोटे पेड़ों से बातचीत करके इन्हें बढ़ने के लिए जरूरी ग़िज़ाएं पहुंचाने का काम करता है। पेड़ों की भी हम इंसानों की तरह अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बातचीत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद अलग अलग मखलूक को अलग अलग खूबियों से नवाजा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा।